हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? ओके, तो आज हम कंटिन्यू करेंगे मैथ्स का 9th चैप्टर, जिसका क्या नाम है बताइए? वेरी गुड, मनी। क्या नाम है? मनी। मतलब जो पैसे हैं, है ना, जो पैसे होते हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? अच्छा, पहले मुझे ये बताइए कि पैसे का क्या काम है? क्यों हमें पैसे चाहिए? एग्जैक्टली कुछ भी सामान खरीदने के लिए, जैसे अभी आपके पास स्कूल बैग होगा, बॉटल होगी, लंच होगी, आप चॉकलेट्स खाते हैं, तो सब कैसे लेते हो? मनी की वजह से, है ना। आप शॉपकीपर को पैसे देते हैं और उसके बदले में आपको क्या देता है? सामान देता है, राइट? हाँ, तो हम ना यही सीखेंगे कि कोई चीज़ कितने पैसे की होती है, पैसे को रुपीस में कैसे कन्वर्ट करना है ना, एंड रुपीस को पैसे में कैसे कन्वर्ट करना है। तो हम कन्वर्जन भी सीखेंगे, हम कैसे बिल निकाल सकते हैं ना, कितना अमाउंट को हम ऐड कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, कोई सामान कितने का आएगा, तो ये सब हम सीखने वाले हैं। अब जो मैं ये पैसे वर्ड यूज कर रही हूँ, मैंने मनी को क्या बोला? पैसे बोला, है ना। ये मैं नॉर्मल लैंग्वेज की बात कर रही हूँ, जैसे लोग बोलते हैं ना कि मेरे पे इतने पैसे हैं, इतने पैसे हैं। लेकिन जब आप इसको समझेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इन मैथमेटिक्स जो मनी है उसको आप दो तरह से लिखते हो, एक तो रुपीस में, है ना, रुपीस में, और दूसरा पैसे में। तो इस पैसे में और इस वाले पैसे में डिफरेंस है, ठीक है? हाँ, तो हम वही समझेंगे। उससे पहले प्रीवियस क्लासेस में आपने जो जो पढ़ा था, ठीक है, उसे हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार, ठीक है? ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है राइट इन वर्ड्स। तो आपको अमाउंट दी है, उसको वर्ड में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? रुपीस का साइन है, मतलब ये रुपीस की बात हो रही है। डेसिमल के बाद जो वैल्यू होती है वो पैसे की वैल्यू होती है, ठीक है? तो 200, देखो अगेन वही 1, 10, 100। इस चैप्टर में डेसिमल का कॉन्सेप्ट और फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट और नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट, है ना, नंबर सिस्टम का, जिसमें आपकी प्लेस वैल्यू है, ये तीनों कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं, ठीक है? सो 1, 10, 100, 245 रुपीज और 75 पैसे। तो 75 क्या है? पैसे हैं। क्यों? क्योंकि वो डेसिमल के बाद लिखे, ठीक है, इसलिए। और 75 पैसे हो गए। सिमिलरली इसको देखो, 1368 रुपीज और कितने पैसे हैं? यहां लिखा है 05, तो 5 पैसे है। कितने पैसे है? 5 पैसे है। ओके, अब इन फिगर्स को सिंबल्स में लिखना है, मतलब आपको इन क्वेश्चंस को ऐसे लिखना था और इन वाले क्वेश्चंस को इन सिंबल्स में लिखना है, ठीक है? चलिए, 410 रुपीज, 410 रुपीज, तो रुपीस का सिंबल 410 और 25 पैसे। तो डेसिमल के पहले, मतलब डेसिमल लगाएंगे पहले एंड फिर लिखेंगे 25 पैसे। इजी। देन वी हैव एड द फॉलोइंग अमाउंट्स। अब हमें कुछ अमाउंट दी है मनी की, उस हमें क्या करना है? ऐड करना है। बड़ा इजी है, लिख दीजिए 139, मतलब 139 रुपीज 76 पैसे, 325 रुपीज 65 पैसे। रुपीस के नीचे रुपीस, पैसे के नीचे पैसे, प्लस कर दीजिए। ये सेम कॉन्सेप्ट मैं आगे भी समझाऊंगी, रिवीजन है तो रिवीजन भी करते हैं, ठीक है? करिए ऐड। 6 and 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, सो 1 कैरी, यहाँ 1। 7 में 6 प्लस कीजिए तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और एक कैरी 14। अब यहाँ समझना, अब मैम ये वैल्यू कुछ ऐसी आ गई, ये आ गए 141 पैसे
141 पैसे मतलब 1 रुपये 41 पैसे। ठीक है, अभी कैसे हुआ मैं आपको आगे समझाऊंगी। ठीक है, तो अब जो ये 1 रुपीज था इसको आप यहां दे दो, क्योंकि ये रुपीज है ना, रुपीज में रुपीज डील करेगा, पैसे में पैसे डील करेगा। तो अब ये रुपीज को यहाँ भेज दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 रुपया ऐड हो गया। तो 9 में 1 रुपया ऐड हो गया तो 10 रुपीज, 10 में 5 करो तो 15। तो अगेन सिंपल वही जो सब आप एडिशन करते हो, 3 4 5 6 3 4। ठीक है, ठीक है, तो क्या आंसर आएगा, रुपीज 465 41 पैसे। ओके, अच्छा अब सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, सब्सट्रैक्ट भी अगेन स्टूडेंट्स वैसे ही होगा जैसे आप नॉर्मली सब्सट्रैक्शन करते हो, जैसे 765.75, तो पैसे के नीचे पैसे, रुपीस के नीचे रुपीस। ठीक है, 296 डॉट, सॉरी नॉट डॉट, डेसिमल पॉइंट है ना, यस, तो ये लिखा है। अच्छा अब देखिए ध्यान से, 5 गए तो 0, लेकिन 7 में से मैं 8 कैसे माइनस करूं, कम में से ज़्यादा कैसे माइनस करूं, तो आप यहाँ से कैरी लोगे। क्या करोगे, आप कैरी लोगे। अब बच्चे जो आप कैरी ले रहे हो, समझो, अब जो आप कैरी लोगे वो 1 का लोगे, लेकिन जो 1 कैरी लिया वो 1 रुपीज है। क्या है, 1 रुपीज है। तो जो 1 रुपीज को आप पैसे के अंदर डालोगे तो वो पैसे में कन्वर्ट होगा, और 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मुझे बताइए, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 175 पैसे। क्या हो जाएगी, 175 पैसे। कैसे, क्योंकि पहले से ही 75 पैसे आपके पास थे, आपने 1 रुपीज यहाँ से लिया, 1 रुपीज में 100 पैसे होते हैं, तो 100 प्लस 75 175 पैसे। अब आप इजीली क्या कर सकते हो, इसको सब्सट्रैक्ट कर सकते हो ना। हाँ, तो मुझे यही आपको मेन बताना था कि सब्सट्रैक्शन में क्या होता है कि जब आप कैरी लेते हो 1 का, तो 1 रुपीज का आप कैरी लेते हो पैसे के अंदर, तो पैसे को आपको पैसे में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आप पैसे को रुपीज में माइनस नहीं कर सकते और रुपीज को पैसों में माइनस नहीं कर सकते। ठीक है ना, ओके, अब ये आप मुझे करके बताएंगे। देन मल्टीप्लिकेशन अगेन। ठीक है, ये सारी चीजें हम आगे चैप्टर में करेंगे, तो देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन अगेन स्टूडेंट जैसे आप करते हैं नॉर्मली वैसे ही होगा, इसमें बहुत कुछ नया रूल नहीं है, और डिवीजन में भी कोई न्यू रूल नहीं है, और आगे हम इसको डील करेंगे। तो चलिए, राइटिंग रुपीज एंड पैसे टुगेदर कैसे लिखते हैं। 25 रुपीज हैं, ठीक है, 70 पैसे हैं, तो यहाँ साइन लगाएंगे रुपीस का, रुपीस लिखेंगे, डेसिमल लगाएंगे, डेसिमल के बाद 2 डिजिट के पैसे होंगे हमेशा, 2 डिजिट के पैसे, तो यहाँ पे हैं 70 पैसे। अब आप बोलोगे मैम क्यों 2 डिजिट के पैसे कैसे, 100 पैसे भी तो हैं, वो तो 3 डिजिट के हैं। तो बेटा 100 पैसे 1 रुपीस बना देते हैं ना, तो वहाँ आप 100 पैसे ना लिख के क्या लिख दोगे, डायरेक्ट उसको रुपीस में भेज दोगे। तो अगर यहाँ पे 70 पैसे की जगह 100 पैसे होता तो मैं क्या करती, इसको रुपीस बना देती 1 रुपी, और यहाँ भेज के इसको 26 रुपीस कर देती, है ना। हाँ, तो यही बताना था कि रुपीस के बाद हमेशा 2 डिजिट में ही पैसे लिखे जाएंगे। पैसे आर ऑलवेज रिटर्न इन 2 डिजिट्स। अब आपने बोला कि मैम मेरे पे अगर 5 पैसे हैं, मेरे पास अगर 9 पैसे हैं, 7 पैसे हैं, फिर कैसे लिखूं, तो डेसिमल के बाद एक 0 लगाइए एंड फिर इनको लिखिए। ठीक है, डेसिमल के बाद 0 लगाइए फिर इनको लिखिए। अब आप बोलेंगे कि मैम मैं ऐसे क्यों नहीं लिख सकती, कैसे, ऐसे 0.50 मतलब लास्ट में 0 क्यों नहीं लिख सकती, 0.05 क्यों लिखूं मैं, क्योंकि
इसका मतलब है 50 पैसे। आपने पीछे 0 लगाया, 50 पैसे हो गया, और इसका मतलब है 5 पैसे। तो आपको लिखना 5 पैसे है ना, 50 नहीं। तो पीछे 0 नहीं लगेगा सिंगल में, आगे 0 लगेगा। ठीक है, यहाँ पे तो अगर कोई एक डिजिट है पैसे में तो आपको 0 लगाना पड़ेगा, उससे पहले 0 लगाना पड़ेगा। ठीक है, ओके। इसको कन्वर्ट करें, शॉर्ट फॉर्म लिखिए तो 80 रुपीज, तो रुपीज का साइन लगा दीजिए 80। सिमिलरली इजी है। अच्छा, फिर है कन्वर्ट करिए जो लिखा है उसको रुपीज में, तो पैसे लिखे होंगे उनको रुपीज में कन्वर्ट करना है। रूल, 100 पैसे से बनता है 1 रुपया। 100 पैसे से 100 पैसे, हाँ अभी पैसे नहीं चलते, पहले के टाइम पे पैसे चलते थे। तो हो सकता है आप पूछो कि मैम ये पैसे कहाँ हैं, हमने तो नहीं देखे आज तक पैसे का कोई कॉइन, या है ना, रुपीस के नोट्स देखते हो, कॉइन्स देखते हो, कितने कुछ आप यूज करते हो, लेकिन क्या आप पैसे का कॉइन या कुछ नोट यूज करते हो? नहीं करते, है ना, वो करेंसी बंद हो गई है। ठीक है, तो ये सब करेंसी है हमारी, ये बंद हो चुकी है, लेकिन स्टिल हमें पता होना चाहिए। अब 100 पैसे से 1 रुपया बनता है, तो मेरे पास 1037 पैसे हैं। तो बच्चे पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करना बहुत आसान है। पैसे को डिवाइड कर दो 100 से, 100 से डिवाइड कर दो। अगेन क्या कहा मैंने, डेसिमल का यहाँ यूज होगा, है ना। तो डेसिमल में कैसे करते थे, 2 0 यहाँ है, तो 2 डिजिट के बाद क्या कर दीजिए आप, डेसिमल लगा दो। तो 1 2 के बाद में क्या लगा दूंगी, डेसिमल लगा दूंगी, और ये मैंने कन्वर्ट कर दिया रुपीस में। तो मेरे पास है 10 रुपये 37 पैसे। ठीक है, 10 रुपीज 37 पैसे, तो 10 रुपीज 37 पैसे। ओके, पैसे यहाँ पे स्टार्टिंग में आएगा, पैसे। ठीक है, बाकी आप लोग करेंगे। ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट यही है कि 1 रुपये में 100 पैसे, और 100 पैसे से बनता है 1 रुपया। अच्छा, अब आप बताइए कि अगर मेरे पास 20 रुपये का एक नोट है, ठीक है, मेरे पे 20 रुपये का एक नोट है, तो मेरे पास कितने 50 पैसे के कॉइन होंगे? ठीक है, कैसे करेंगे? 1 रुपये में होते हैं 100 पैसे। ठीक है, 1 रुपये में 100 पैसे, तो 20 रुपीज में, 20 रुपये में कितने पैसे? तो 20 को मल्टीप्लाई कर दो 100 से। ठीक है, तो 2000 पैसे। कितने पैसे? 2000 पैसे। ये बातें समझ आ रही है मैं क्या बोल रही हूँ? मैंने कहा कि मेरे पे 20 रुपये का अगर एक नोट है, या 20 रुपये का मेरे पास अगर कॉइन है, और मैं आपको दूं कि लो 20 रुपये का एक कॉइन पकड़ो, मुझे 50 पैसे के कॉइन दे दो छोटे छोटे, तो आप कितने मुझे कॉइन दोगे 50 पैसे वाले? ठीक है, क्योंकि रुपीस की वैल्यू ज्यादा है, मतलब वो एक कॉइन है, लेकिन 50 पैसे बहुत सारे कॉइन्स में आएंगे, तो वो कितने कॉइन होंगे ये बताने हैं। ठीक है, तो आपने कहा कि मैम 1 रुपीज 100 पैसे के बराबर है, राइट। सो 20 रुपीज 2000 पैसे के बराबर है, ऐसे ही तो है। अब 2000 पैसे आपको किस फॉर्म में चाहिए? आपको चाहिए 50 पैसे के फॉर्म में, 50 पैसे के फॉर्म में। ठीक है, तो क्या करो, सिंपली इसको डिवाइड कर दो। तो 5 4 जा 20 और एक 0, तो मुझे मिलेंगे 40 सिक्के। ऐसे 40 सिक्के मिलेंगे मुझे, किसके? 50 पैसे के। ठीक है, तो 1 सिक्का, 2 सिक्का, 3 कॉइन, 4 कॉइन, 5, ऐसे करके आप मुझे 40 कॉइन्स दे दोगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्या दिए? मैंने आपको 20 रुपीज दिए, 20 रुपीज दिए। 1 रुपये के 100 पैसे की वैल्यू होती है, तो 20 रुपये में 2000 पैसे की वैल्यू है, और मुझे चाहिए 50 पैसे की फॉर्म में, है ना। तो क्या करो, इसको सिंपली डिवाइड कर दो, 40 कॉइन्स आ जाएंगे। ठीक है, ओके। तो सिंपली क्वेश्चंस आपको ऐसे ही करने हैं, इससे ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, 2 ही बातें हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 ही बातें हैं बस। अच्छा, अब हम करते हैं आगे। देखिए मोहन ने अपनी बहन को
एक एक रुपये के 5 कॉइन दिए, ठीक है, ये तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये 1 रुपये का कॉइन, 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 तो ये कितने रुपये हो गए? 5 रुपये हो गए। फिर उसने 2-2 रुपये के कॉइन 4 दिए, 1 2 3 4, 2 रुपये 2 रुपये 2 रुपये 2 रुपये, तो 2 4 जा 8, 2 रुपये हैं और 4 कॉइन हैं, तो 8 रुपीज़। कितने हो गए टोटल रुपीज़ हमारे पास? कितने पैसे हो गए बताओ? मैं पैसे नहीं बोलूँगी, मैं रुपीज़ बोलूँगी, ठीक है। तो कितने मनी हो गए? ₹13। कंफ्यूजन कोई नहीं है ना? ये तो हम करते भी हैं कि मम्मी हमें देती हैं, है ना, पैसे, पापा देते हैं कॉइन, हम अपने गुल्लक में डालते हैं, है ना, पिगी बैंक होता है हमारा। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि तभी तो आप कुछ शॉपकीपर से ले पाएंगे, है ना। आपको कैसे पता चलेगा कितने रुपए वापस हैं, कितने देने हैं, कितने का सामान है? तो भाई मनी वाला कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। ओके, अब आपको बताना है कि ग्रेटर और लेस या बराबर कौन है। हमेशा कंपैरिजन करते टाइम दोनों की जो वैल्यू है बच्चे वो बराबर हो। या तो आप रुपीस को पैसे में कन्वर्ट कर लो, या तो पैसे को रुपीस में कन्वर्ट कर लो, किसी को भी एक में कर लो, ठीक है। मैं मान के चलती हूँ, मैं पैसे में कर लेती हूँ इस रुपीस को, तो 70 रुपीज है, क्या हो जाएगा? 70 × 100 पैसे, है ना, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे, तो 70 रुपीज में 7000 पैसे। तो अब बताओ 7000 पैसे ज्यादा हैं या 7020 पैसे ज्यादा हैं? बताइए। एग्जैक्टली 7020 पैसे ज्यादा हैं। तो आपको बाकी के क्वेश्चंस भी ऐसे करने हैं कि अगर रुपीस है तो रुपीस से ही आप कंपैरिजन करो, पैसे है तो पैसे से ही कंपैरिजन करो, ठीक है। रुपीस और पैसे को अकेले अकेले आप नहीं कर सकते कंपैरिजन। अब हम सीखते हैं कन्वर्जन, जो हम ऑलरेडी बार बार कर रहे हैं, ठीक है, बार बार कर रहे हैं। क्या कि 1 रुपये में 100 पैसे, 1 रुपये में 100 पैसे, पैसे रुपये नहीं 100 पैसे। तो जो 1 रुपये का सिक्का आता है, 1 रुपये का, ठीक है, देखा है आपने, तो जो 1 रुपीज का ये कॉइन आता है या 1 रुपीज का जो नोट आता है, ठीक है, इसकी वैल्यू किसके बराबर है? 100 पैसे के बराबर है। आप सुनते भी होंगे अपने पेरेंट्स से कि हमारे ज़माने में तो 1 रुपये में बहुत कुछ आ जाता था। क्यों? क्योंकि उस समय 100 पैसे उनके पास हुआ करते थे, है ना। जैसे हम पे 100 रुपये होते हैं, तो उस समय वो 1 रुपया जो एक सिक्का है वो 100 पैसे के तरह काम करता था, तो इसलिए वो बहुत सारा सामान खरीद लेते थे, ठीक है। अच्छा, 8 रुपीज़ को आपको पैसे में कन्वर्ट करना है, तो 1 रुपीज़ में 100 पैसे, है ना, 100 पैसे, तो 8 में कितने होंगे? तो 8 को कर दो 100 पैसे से मल्टीप्लाई, आ जाएगा 800 पैसे, ठीक है। अच्छा, अब एक दूसरा कन्वर्जन है, इसको सीखना स्टूडेंट्स। ₹78 डेसिमल 50। पहले तो इसको रीड करो, इसको रीड करो, ये क्या है? ये है 78 रुपीज 50 पैसे, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करना है पैसे में, तो कैसे करेंगे? मैम ये है रुपीज और ये है पैसे, तो जो पैसे है क्या उसको भी पैसे में कन्वर्ट करना है? नहीं, तो 50 पैसे को एज इट इज 50 पैसे रहने दो। तो क्या बचा? 78 रुपीज बचा। अब ये तो वेरी इजी है ना। तो क्या करेंगे? 78 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा 1 रुपीज में 100 पैसे, तो 78 रुपीज में 78 × 100 पैसे, तो 7800 पैसे। अरे 50 पैसे भी तो थे पुराने वाले, उनको भी ऐड कर लो, कर दो ऐड, तो क्या आएगा? 7850 पैसे, 7850 पैसे, ठीक है। अब सुनो, बहुत ध्यान से सुनना। अब इसी 7850 पैसे को मैंने अगर बोला कि रुपीज में कन्वर्ट करो, 7850 पैसे को ही मैं बोलूँगी, मैंने आपको 7850 पैसे दिए हैं, पैसे, ठीक है। बट चलो मुझे आप रुपीज़ में दे दो,
अमाउंट रुपीज़ में, तो आप कैसे दोगे? आप बोलोगे मैम 100 से डिवाइड कर देते हैं, अभी बताया था, है ना? तो क्या वैल्यू आएगी? 2 0 के बाद 2 0 है, तो मतलब यहाँ पे भी 2 0 के बाद क्या करेंगे, मतलब डिजिट्स के बाद डेसिमल लगाएंगे, तो 1 डिजिट 2 डिजिट इतना, तो ये क्या हो गया? 78 रुपीज़ 50 पैसे, अगेन जो क्वेश्चन था। ठीक है, समझ आ रही है बात? सिमिलरली आपको 670 पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करते हैं? डिवाइड करके। तो अगर पैसे को रुपीज़ बनाना है तो करेंगे डिवाइड, ठीक है, और रुपीज़ को पैसे बनाना है तो करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100/100। कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है, पहला दूसरा। देखिए, ठीक है, अब हम एक्सरसाइज पे आ सकते हैं क्या? बिल्कुल आ सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल आ सकते हैं। अब हमने सेम क्वेश्चंस बहुत बार कर लिए, तो हम जल्दी जल्दी सीखते हैं। आपको डेसिमल पॉइंट में वैल्यू लिखनी है 2 रुपीज़ 70 पैसे। ठीक है, सो ओके स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 9.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, जो कहता है कि आपको इस अमाउंट को डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट करना है। जैसे हम ये पढ़ रहे थे ना, ऐसे, तो इस वे में। तो क्या लिखा है? 2 रुपीज़। ठीक है, तो 2 रुपीज़ है और 70 पैसे है, तो 70 पैसे है तो क्या करूँगी? पहले डेसिमल पॉइंट लगाऊंगी एंड देन 70। तो आप समझ गए, 2 रुपीज़ 70 पैसे। Then we have write the following amount separately as rupees and पैसे। तो 42 रुपीज़ है और डेसिमल के बाद 50 लिखा है, मतलब ये पैसे है, तो पैसे कितने? 50। ठीक है, तो नंबर से पहले रुपीज़ और नंबर से पहले पैसे, तो 42 रुपीज़ 50 पैसे। कन्वर्ट करना है इस अमाउंट को रुपीज़ में और पैसे में। ठीक है, करते हैं। आपके पास है 342 पैसे, मुझे बताओ कितने रुपए हुए? क्या करना था? 100 से डिवाइड। यस, तो 2 डिजिट्स के बाद मैं लगाऊंगी डेसिमल, 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगेगा। अच्छा, डेसिमल लग गया, इसका मतलब डेसिमल के बाद वाला है पैसे, तो डेसिमल से पहले वाला क्या है? रुपीज़, तो 3 रुपीज़ 42 पैसे। ठीक है, इजी लगा? ये लगा क्या इजी? ऑल राइट, लेट्स टॉक अबाउट एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ मनी। ठीक है, आप कैसे अपना जो पैसा है, जो मनी है, उसको कैसे आप क्या करोगे? ऐड करोगे, कैसे माइनस करोगे, है ना? अगर आपको यहाँ से भी पैसे मिले, यहाँ से पैसे मिले, यहाँ से भी आपको मनी मिला, तो आपके पास टोटल कितना अमाउंट हुआ? ये एडिशन से पता चलेगा, है ना? आपके पास कुछ मनी थे, आपने उसकी चॉकलेट खरीद ली, टॉयज खरीद लिए, नोटबुक खरीद ली, फुटबॉल खरीद ली, बैडमिंटन खरीद लिया, अब कितने पैसे बचे? ये कैसे पता करेंगे? सब्ट्रैक्शन करके। ठीक है, तो सीखते हैं कि हम इनको कैसे करते हैं। हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप चाहे एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो, हमेशा 2 कॉलम होंगे, रुपीज़ एंड पैसे, जहाँ रुपीज़ के नीचे रुपीज़ की वैल्यूज़ होंगी और पैसे के नीचे पैसे की वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, और बीच में आपके वही डेसिमल लगे होंगे, डेसिमल लगे होंगे। जैसे ये एग्जाम्पल है, अच्छा ये 3 नंबर्स का है, तो मैं 3 नंबर्स लेके दिखाती हूँ आपको। ठीक है, तो ये है 337 93 0 6 0 0 0। बताती हूँ क्या है ये, अभी बताती हूँ। ठीक है, इनको हमें ऐड करना है। ये है हमारे पास कितने रुपीस? 337 रुपीस और 60 पैसे, 93 रुपीस और पैसे कुछ भी नहीं थे, तो हमने क्या किया? हमने डेसिमल लगाया, और यहाँ पे पैसे लिख दिए, चाहे 0 ही क्यों ना हो, लिखना है, क्योंकि हमें क्या करना है? एक लाइन मेंटेन करनी है। देखो ये डेसिमल पॉइंट की लाइन है, तो ये लाइन है,
इसको रहना चाहिए, उसके आगे पीछे आप ऐड कर सकते हो। फिर है आपके पास 0.85 पैसे, तो रुपीस नहीं है, रुपीस है ही नहीं, तो क्या करोगे, रुपीस वाले कॉलम में 0 ऐड कर दोगे और पैसे में पैसे। अब ऐड करते हैं, ये हो गया 5, 8 और 6 8, 9 10 11 12 13 14, ये आ गया 14। अब यहाँ पे आया 14, 145। आप बोलोगे मैम ये 1 यहाँ कैरी कर दो, समझो 1 में अगर यहाँ कैरी करती हूँ तो बच्चे वो पैसे कैरी हो रहा है, रुपीस नहीं, तो आपको रुपीस को भेजना है वहाँ, ठीक है। अब देखो इसको एक साथ पढ़ो, 145 पैसे, तो 145 पैसे तो 1 रुपीस 45 पैसे हो गया। कैसे इसको मैं कन्वर्ट करूं रुपीस में, तो 1 देखो ये बन क्या रहा है रुपीस में, ये इसका मतलब इसमें 1 रुपया है और 45 पैसे है, तो ये 1 रुपया इसमें चले जाएगा, ठीक है, ये 1 रुपया यहाँ कैरी हो जाएगा। समझ आई बात? तो 7 8 9 10 और ये 11, और अगेन ये यहाँ 9 10 11 12 13, 13 का 1 कैरी और ये 4, सो 4 3 1 डॉट मतलब डेसिमल पॉइंट 45, ठीक है, ये 1 नहीं रहा, तो ये क्या है 45 पैसे है और 431 रुपीज़ है। ये बात आपको समझ आई कि अगर वैल्यू 2 डिजिट से ज़्यादा हो रही है किसकी, पैसे की, इसका मतलब वो रुपीज़ बन चुका है, उसके अंदर रुपीज़ आ चुका है कहीं ना कहीं, तो आपको उसको रुपीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उस रुपीज़ को यहाँ भेजना पड़ेगा रुपीज़ के पास, ठीक है। अब हम देखते हैं कि माइनस कैसे करें, ठीक है, माइनस कैसे करें, तो 403 रुपीज़ थे, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है तो 0 पैसे, ठीक है। ये आप यहाँ भी लगा सकते हो, इस साइड भी लगा सकते हो। फिर है 97 रुपीज़ 55 पैसे माइनस करने हैं। अब क्या बात है, बात ये है कि मैम हमारे पास तो पैसे हैं ही नहीं, तो मैं उसमें से 55 माइनस कैसे करूं? कोई बात नहीं, एक कैरी ले लो। तो बच्चे आपने यहाँ से 1 कैरी लिया, ये 1 रुपीज़ कैरी लिया है, तो 1 रुपीज़ जब पैसे में कन्वर्ट होगा तो 1 रुपीज़ इज इक्वल्स टू 100 पैसा। अब ये 100 हो चुका है, अभी क्या हो चुका है 100 हो चुका है, 100, ठीक है, समझ आ रही है बात। अब ये 100 हो चुका है, तो 100 में से 55 गए तो 45, ठीक है, डेसिमल पॉइंट एज इट इज आएगा। फिर अब ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 12, है ना, नॉर्मली ये 13 होता, बट ये क्या हो गया 12 हो गया, क्योंकि एक वैल्यू हमने यहां भेज दी। ये 10 होना चाहिए था, देखो इस 3 के पास, देखो बच्चों इसको देखो, मैं जूम करती हूँ, 403 मेरे पे था, 3 7 से खुद छोटा है, ये 3 7 से खुद छोटा है, तो ये 0 से लेगा, 0 9 से खुद छोटा है तो वो 4 से लेगा, तो 4 कट के हो जाएगा 3। जब इसने इसको कैरी दिया तो ये 0 से हो गया 10, लेकिन 10 कैरी होते ही 3 ने इससे मांग लिया, तो ये हो गया 9, 9 हो गया और 30, ये 3 से हो गया 13। अब 13 से कैरी ले लिया किसने, इस वैल्यू ने, तो ये कितना हो गया 12, इसलिए यहां लिखा है 3 9 12, 9 और 10। 9 10 भी क्यों, क्योंकि इस वाले 0 ने इस वाले 0 से मांग लिया, तो पहले ये 10 था, अब इसने वो 1 वहां कैरी कर दिया, तो क्या हो गया ये 10 और ये खुद 9 हो गया, है ना। तो यहां से कैरी चला, 4 से कैरी चला 0 पे, 0 से चला 3 पे, 3 से चला फिर 0 पे, फिर 0 से फिर 0 पे, और एक एक वैल्यू उनकी कम होती गई, ठीक है। तो आप पता है ना आपको, माइनस में आप क्या करते हो, कैरी लेके माइनस करते हो, ठीक है। तो यहां तक समझ आया, बस अब इसको हम नॉर्मली माइनस कर लीजिए, क्योंकि अब क्या है ऊपर जो है वो ज्यादा वैल्यू है, अदरवाइज आप 0 में से 9 कैसे माइनस करते, नहीं हो पाता, है ना। 3 में से 7 कैसे माइनस करते, नहीं हो पाता, तो आपने क्या किया, आपने 4 से कैरी लिया, क्योंकि 4 के पास नीचे कुछ भी नहीं था,
तो उसने कैरी दे दिया आराम से, ठीक है। तो आपका आंसर ये आएगा। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो आपको हमेशा क्या ध्यान देना है कि कॉलम के नीचे कॉलम, देखो कॉलम के नीचे कॉलम, रुपीस के नीचे रुपीस का कॉलम, पैसे के नीचे पैसे का कॉलम, फिर उसको आप माइनस कर लीजिए। अगर वैल्यू छोटी आ रही है तो साइड से कैरी ले लीजिए। कैरी हमेशा आपको कैसे मिलेगा, रुपीस में मिलेगा, तो उसको पैसे में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। ओके, तो अब हम एक्सरसाइज 9.3 पे आ गए हैं। एंड स्टूडेंट्स, ये वही एग्जाम्पल्स हैं जो अभी हमने किए, ठीक है। तो रुपीस के यहाँ पे रुपीस, डेसिमल के बाद क्या है, पैसे हैं। तो 8 ऐड हो जाएगा, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो ये तो 148 पैसे हो गया। इसका मतलब 1 रुपीज़ 48 पैसे। तो अब ये 1 रुपीज़ चला जाएगा यहाँ रुपीज़ के पास, ये 48 पैसे रह जाएंगे, ठीक है। और अगेन आप ऐड कर सकते हो कि 9 + 1 10, 10 + 7 17, 17 + 6 18, 19, 20, 21, 22, 23. So 3, 2, 4, 4, 8, 4 and 4, 8, 9, 10, carry 1, 3 + 1 4, 4 + 1 5. So this is the answer. ठीक है। सिर्फ ध्यान देना है कि जब भी आप कैरी ले या दे रहे हो तो वो उस ही यूनिट में होना चाहिए, ठीक है। पैसे जब आप दोगे तो वो रुपीस में कन्वर्ट नहीं होगा, है ना। हाँ, तो आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली आपको ये अमाउंट ऐड करनी है। देखो रुपीस के साथ रुपीस, पैसे के साथ पैसे, आप ऐसे भी लिख सकते हो, और जब डेसिमल में दिया है तो आप साइड में भी लिख सकते हो, ठीक। ओके, अब हम आते हैं वर्ल्ड प्रॉब्लम्स में, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ये रियल लाइफ क्वेश्चंस होते हैं। विनीत चीनी लेके आया, है ना। हम लोग शुगर यूज़ करते हैं, तो शुगर मैं गई लेने, या विनीत गया शुगर लेने, तो वो शुगर लेके आया कितनी रुपीस की, विनीत शुगर लेके आया 78 रुपीस 50 पैसे की। कैसे पता चला पैसे है, क्योंकि भाई डेसिमल लगा है। राइस लेके आया, राइस मतलब क्या होता है, चावल, है ना। चावल लेके आया कितने के, देख के बताओ मुझे, 89 रुपीस और 65 पैसे के। नमक लेके आया, सॉल्ट, 12 रुपीस 0 पैसे के, मतलब 12 रुपीस के। पैसे यहाँ नहीं है कुछ भी। तो बताओ टोटल उसने कितने पैसे दिए होंगे, है ना। हम जाते ना, अंकल चॉकलेट दे दो, अंकल ये दे दो, अंकल ये दे दो, तो आप कितने पैसे दोगे टोटल, है ना। तो ये हमें पता होना चाहिए। चलिए ऐड करें, तो ये आएगी वैल्यू 5, 6 और 1, 6 and 5 11, तो 115। अभी मैंने बताया ये 100 से ज़्यादा है, मतलब 100 पैसे और 15 पैसे एक्स्ट्रा। तो 100 पैसे तो मैम 1 रुपया होता है, एग्जैक्टली। तो ये है, इसकी वैल्यू है 1 रुपीज़ 15 पैसे। तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं इस 1 रुपीज़ को ना यहाँ भेज देती हूँ। तो मैंने भेज दिया ये 1 रुपीज़। तो अब मेरे पे क्या बचा, सिर्फ 15 पैसे, जो मैं यहाँ लिख देती हूँ। देखो इसको अगेन ऐड करो, 9 और ये 10, 18, 20, ठीक है। ओके, 8, 9, अच्छा 8, 9, 10 और ये अगेन 18, ठीक है। थोड़ा जल्दी कैलकुलेशन कर रही हूँ, बट आप लोग धीरे धीरे कर सकते हो। सो कितना हो गए, 180 रुपीज़ 15 पैसे। तो 180 रुपीज़ 15 पैसे उसने दिए, मतलब उसने 100 रुपये दिए, फिर 80 रुपये भी दिए और 15 पैसे दिए। अब वो पैसे कैसे दिए उसने, ये तो नहीं पता, ठीक है, क्योंकि आजकल तो पैसे यूज़ नहीं होते, है ना। अच्छा, ये आपने कभी देखा है बच्चों, मुझे बताना, ऑब्जर्व किया होगा कि जब हमारा अमाउंट या जो हमारा मनी है वो कुछ पैसे उसमें जाता है, 50 पैसे, है ना, या किसी उसमें, तो शॉपकीपर हमें टॉफ़ी दे देते हैं, क्योंकि कुछ टॉफ़ी, देखो मैं दिखाती हूँ आपको, आई थिंक आपके साथ हुआ होगा। 1 रुपये की 2 टॉफ़ी आती हैं, 1 रुपये की 2 टॉफ़ी आती हैं। तो अगर 1 रुपये की मतलब 100 पैसे की 2 टॉफ़ी, तो एक
टॉफ़ी कितने की? 50 पैसे की, 50 पैसे की। तो बहुत बार ऐसे होता है कि जब हमारे 50 पैसे अटक जाते हैं तो शॉपकीपर के पास पैसे तो होते नहीं है क्योंकि करेंसी बंद हो गई है, तो वो एक टॉफ़ी पकड़ा देते हैं 1 की 2 वाली। आई डोंट नो कितनों ने ऑब्जर्व किया है, मेरे साथ बहुत होता है कि वो कुछ सतमोला की पैकेट है ना, या कोई ऐसे टॉफ़ी या कुछ भी पकड़ा देते हैं। तो इस तरह से अभी भी हम क्या करते हैं, रियल लाइफ में ऑपरेट करते हैं। तो आप ऑब्जर्व करना ये चीज़ें, ठीक है? जब आप शॉपिंग के लिए जाओगे अगली बार, कुछ भी खरीदते हो तो चीज़ें ऑब्जर्व करना। ओके, तो अगेन एक्सरसाइज में क्या है, यही एडिशन है, ठीक है? कि किरण ने इतने पैसे यहाँ यूज़ किए, शिल्पा ने इतने पैसे यहाँ यूज़ किए, वो अपने कपड़े खरीद रहे हैं। तो बताओ टोटल कितने पैसे खर्च किए और किसने ज़्यादा किए, ठीक है? हाउ मच डज शिल्पा स्पेंड मोर देन किरण? अच्छा, इसको करते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो, किरण ने इतने रुपये खर्च किए, शिल्पा ने 403 रुपये और 15 पैसे खर्च किए। कह रहे हैं शिल्पा ने उससे कितने ज़्यादा खर्च किए। एग्जाम्पल, मैं 10 रुपीज़ की चॉकलेट लाई, आप 20 रुपीज़ की चॉकलेट लाए, तो मुझे बताइए आपने मुझसे कितने ज़्यादा रुपये खर्च किए? 10 रुपीज़ ज़्यादा। देखो 10 रुपीज़ ज़्यादा, वही पूछा है। तो आपने कैसे निकाला? आपने कहा कि मैम मैं तो देखो 20 की लाया या लाई और आप 10 की लाए, तो मेरे पैसे मतलब रुपीज़ में से मैंने आपकी रुपीज़ माइनस कर दी, तो 10 रुपीज़ अमाउंट आया। तो हमें यहाँ भी यही करना है, ठीक है? हमें यहाँ भी यही करना है, हम करके देखते हैं। चलो, शिल्पा ने खर्च किए हैं 403 रुपीज़ 15 पैसे और किरण स्पेंड करती है 325 रुपीज़ 50 पैसे। चलिए क्या करना है, माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है? सब्ट्रैक्ट। 5 में से 0 जा सकते हैं? हाँ जा सकते हैं, 5 ही आएगा। क्या 1 में से आप 5 सब्ट्रैक्ट कर सकते हो? नहीं 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 नहीं। तो क्या होगा, आप कैरी लोगे। क्या करोगे आप कैरी लोगे। अब आपने कैरी लिया 3 से, 3 के पास खुद नहीं है, 3 5 से छोटा है, वो लेगा 0 से, 0 के पास भी नहीं है तो 0 लेगा 4 से, ठीक है? तो 4 से ये हो गया 3, ये पहले होता 10, पर 10 के बाद इसने 1 दिया तो हो गया 9, इसको होना चाहिए था 13, लेकिन इसने इसको दिया तो ये हो गया 12, ठीक है? इसने इसको दिया, ये हो गया 12। अब ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका 11। अब आप माइनस कर लीजिए, 3 से 3 गया। अब इसको आप इजीली कर सकते हो, क्यों? क्योंकि अब ऊपर वाली जो वैल्यूज़ हैं, अब जो ऊपर वाली वैल्यूज़ हैं वो सब बड़ी हैं नीचे वाली वैल्यूज से, समझ रहे हो? तो माइनस करने के लिए जो आपकी अब वैल्यू होती है वो ज़्यादा होनी चाहिए बिलो वैल्यू से। ऐसे कैसे पॉसिबल है कि मेरे पास 10 चॉकलेट हैं और मैं बोलूँगी आप 20 चॉकलेट में से ले लो, मेरे पे है ही 10, मैं आपको 20 कैसे दे सकती हूँ, है ना? तो इसलिए आपको दूसरे से कैरी लेना पड़ता है और आपकी वैल्यू चेंज होती रहती है, ठीक है? ओके, इसका आंसर आप बताएंगे माइनस करके। अब हम सीखते हैं कि मनी को हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, कैसे मनी मल्टीप्लाई होता है, ठीक है? अब इसमें हमारा यूजुअल जो मेथड होता है वही चलेगा कि हम राइट हैंड से मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं और वैसे ही करते रहेंगे। डेसिमल में भी हम सिंपली ही मल्टीप्लाई करेंगे, बस लास्ट में डेसिमल पॉइंट लगा देंगे अकॉर्डिंग टू द डिजिट्स, ठीक है? अच्छा, हमेशा ध्यान रखें कि पैसे जो हैं वो हमेशा 2 डिजिट्स में ही लिखे जाएंगे। एग्जाम्पल के साथ देखो, एक पेन, ये एक पेन है, ये आता है स्टूडेंट्स 29 रुपीज़ 50 पैसे का। तो मुझे बताओ ऐसी 4 पेन चाहिए मुझे, तो मैं कितने पैसे दूं? ऐसी मुझे 4 और पेन चाहिए, तो एक पेन इतने का, तो 4 पेन कितने के? देखिए, ये रुपीज में है, ये पैसे में है, ठीक है? इंटू 4, डेसिमल के साथ डेसिमल मल्टीप्लाई, यहाँ कुछ नहीं है तो आप 0 लगा सकते हैं। 4 0 जा 0, 5 4 जा 20, तो 2 यहाँ कैरी होगा,
यहाँ 0, यहाँ कोई आपको याद नहीं रखना पैसे रुपीज में, यहाँ सिंपल आप जैसे करते हो वैसे ही करोगे, ठीक है। अच्छा 2, 9 4 जा 36 प्लस 2 38, तो 8 डेसिमल का डेसिमल लगा दो, ठीक है। अब यहाँ 3 कैरी है, 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 8, 9 10 11, सो 118 रुपीज एंड 0 पैसे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में आपको बहुत कुछ ऐसा सच याद नहीं रखना, ये इजी है, बट डेसिमल के आपको चीजें याद रखनी कि जहां डेसिमल है उसी साइड डेसिमल लगा देना। ठीक है, अगेन एक बॉल इतने की है तो 6 बॉल कितने की होंगी उसको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। एक चॉकलेट 15 रुपीज 50 पैसे की है तो 3 चॉकलेट्स कितने की होंगी, कैसे करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो मल्टीप्लाई कर देंगे, डेसिमल के नीचे डेसिमल, डेसिमल के नीचे डेसिमल, रुपीस का कॉलम अलग, पैसे का कॉलम अलग, ओके। अब हम करते हैं डिवीजन, मनी को डिवाइड कैसे करते हैं, इसका भी एकदम जैसे हम पुराने से करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे, ठीक है। अच्छा एक अब इसको सुनो, डिवाइड ₹345.24 मतलब 345 रुपीज 24 पैसे को आपको 2 से डिवाइड करना है। लेकिन ये रुपीज है, ये पैसे है, कैसे करोगे, तो क्या करो, इसको टेम्पररी कन्वर्ट कर दो पैसे में कन्वर्ट कर दो। कैसे करोगे, 345 रुपीज को कर दो पैसे में कन्वर्ट इनटू 100 करके, तो ये क्या हो जाएगा 345,000, ठीक है। अब ये हो गया पैसे प्लस 24 पैसे, तो अब आपके पास वैल्यू आ गई 34524 पैसे की। अब आप बोलोगे मैम आपने इसको पैसे को रुपीस में कन्वर्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि बच्चे वो डेसिमल में आंसर आ जाता और वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता। तो सिंपल क्या है कि आप क्या करो, रुपीस को पैसे में कन्वर्ट कर लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आएगा, ये आएगा, मतलब 17,262 पैसे आ जाएंगे। अब इस पैसे को आप रुपीस में कन्वर्ट कर सकते हो डिवाइडिंग बाय 100, ठीक है। तो लास्ट में आपको इस वे में ही आंसर लाना है, बट कैलकुलेशन इजी करने के लिए आपको उसने क्या करा, कन्वर्जन कर दिया आपने, ठीक है। और फिर लास्ट में आप क्या करो, डिवाइडेड बाय 100 कर दो पैसे को अगेन रुपीस में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। इसको भी देखिए। अच्छा, इसमें बोला है कि आपको 345 रुपीज 24 पैसे को, ठीक है, पैसे को 12 से डिवाइड करना है बिना कन्वर्जन के, कुछ भी नहीं करना, जैसे आप नॉर्मली डिवाइड करते हो, ठीक है। जैसे 12 2 जा 24, क्योंकि 12 3 जा 36 ज़्यादा हो जाएगा, तो 12 2 जा 24, ठीक है। यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 5 ले लो, फिर 12 8 जा कितना होता है 96। अगेन आप ऐसे करते रहो, आपका आंसर 0 आ जाएगा। लास्ट में आपको क्या ध्यान देना है कि आपके क्वेश्चन में 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो आपके आंसर में भी 2 डिजिट के बाद क्या होगा, डेसिमल होगा। तो आपको नॉर्मली बिना कन्वर्जन के भी आप कर सकते हो, बट ध्यान देना कि लास्ट में डेसिमल भी उतने ही डिजिट्स के बाद लगे, ठीक है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 9.5। आपको कॉस्ट निकालनी है। इमेजिन करो कि आप लोग शॉप्स में गए हो, है ना, अपना स्टेशनरी खरीदने, बैग खरीदने, कपड़े खरीदने, चॉकलेट खरीदने, पेन खरीदने, कुछ भी, तो आपको पता होना चाहिए। कह रहे हैं कि 6 बुक की वैल्यू बताओ, अगर एक बुक इतने की आती है, बड़ा इजी है। एक बुक की वैल्यू इतनी रुपीज है, इतनी रुपये मतलब 37 रुपीज 20 पैसे, तो 6 बुक की क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई, है ना। जब हमें एक की वैल्यू पता है और ज़्यादा की निकालनी होती है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, जब ज़्यादा की वैल्यू पता होती है, एक की वैल्यू निकालनी होती है, तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। सिंपली अगेन आपको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। एक चॉकलेट
₹8.50 की है तो ऐसी 6 चॉकलेट कितने की आएंगी। आप एक कमरे को कलर करवाते हैं तो उसके जो पैसे हैं वो हैं ₹835.70। तो ऐसे मुझे अपने 5 कमरे, घर के 5 कमरे कलर कराने हैं तो भाई मैं पेंटर को कितने पैसे देने वाली हूँ, है ना। अच्छा, एक चेयर, भाई जिस चेयर में मैं बैठती हूँ उसकी कॉस्ट है ₹1250, मतलब 1250 रुपीज़ और 50 पैसे। तो ऐसी 8 चेयर मुझे कितने की मिलेंगी। सब में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि एक की वैल्यू दी है, ज़्यादा की वैल्यू निकालनी है ना। एंड वी आर डन। सो स्टूडेंट्स, आपको इस चैप्टर में क्या ध्यान देना है कि रुपीज़ को रुपीज़ में ही डील करिए, पैसे को पैसे में ही डील करिए। 1 रुपीज़ में 100 पैसे और 100 पैसे से बनता है 1 रुपीज़। ठीक है, बस इसमें इतना ही करना है और कुछ नहीं करना। और इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए ना क्या करना, अपने पेरेंट्स के साथ हमेशा जाना, वो कैसे चीज़ें लेन देन करते हैं ना, कैसे वो पेमेंट करते हैं। आजकल तो हम फ़ोन से भी QR कोड से वो करते हैं ना, स्कैन करते हैं। एग्जैक्टली तो कैसे हम लेन देन करते हैं आपको सीखने को मिलेगा जब आप उनके साथ जाओगे तो। ठीक है, okay, so that's all for today. We will meet in the next class. Till then, bye bye.